नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है मित्रों। झारखंड पीजीटी इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। मित्रों, हम लोग झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, आधुनिक वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज हो चुका है, विश्व इतिहास का। अब हम आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज कराएंगे और यह टेस्ट सीरीज संख्या 10। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। देखिए मित्रों, अगर झारखंड पीजीटी इतिहास की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो यह पीडीएफ ले सकते हैं। यह बहुत बड़ा पीडीएफ है, जबरदस्त पीडीएफ है और ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यह जो पीडीएफ है इसका जो चार्ज है वह 300 है, 300 चार्ज है। इसमें 5500 क्वेश्चन आंसर है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के 5555 क्वेश्चन आंसर है। साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड का। तो यह सब आपको मिल रहा है सिर्फ 300 रुपये में और बहुत ही जबरदस्त बढ़िया से इसमें मटेरियल आपको मिलेगा झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का। तो यह आप लोग ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन भी है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, 300 रुपया इसका चार्ज है, आप लोग ले लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 10, आधुनिक भारत का इतिहास। आइए शुरुआत करते हैं। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर। देखिए लास्ट में समय नहीं बचा है, बहुत कम समय है झारखंड इतिहास के लिए, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए, इसलिए बहुत गागर में सागर भरने का प्रयास किया जा रहा है और इसे आप बिल्कुल अच्छे से देखें। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो वह संधि था, चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें, वेसिन की संधि। विकल्प सी जो है वापस ये वेसिन की संधि। प्रश्न 3 देखिएगा, पानीपत के मराठे पराजित हुए क्योंकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठे पराजित हुए थे। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, तो पानीपत में जो मराठे पराजित हुए इसका प्रमुख कारण क्या था? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें। मराठे वीरता से नहीं लड़े, तो ये बात है बिल्कुल गलत है। वीर थे मराठी सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, यह भी बात नहीं सही है। स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना, यह भी सही नहीं है। देखिए मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ये बात होती है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जा सकता है? तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। तो रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वह लाहौर थी, असली राजधानी की वास्तविक राजधानी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी कहा जा सकता है अमृतसर को। विकल्प जो है वापस सही है। उनकी राजधानी कौन थी? लाहौर थी। ध्यान रखिएगा, एक ही प्रश्न पे 2 प्रश्नों को आप अच्छे से देखना है। प्रश्न 5 देखिएगा, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? तो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत करने वाला कौन था गवर्नर जनरल? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या ऑकलैंड? तो विलियम बेंटिक। विकल्प बी जो है सही है, विलियम बेंटिक। 7वां देखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में या प्रयागराज में? तो लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा जो है वह लखनऊ में है। विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट या बालाजी बाजीराव? तो मराठा राज्य का जो दूसरा प्रवर्तक है किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक तो बालाजी विश्वनाथ को। विकल्प बी जो है सही है, बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न 9, सिख सेना कहलाती थी? अकाली, सिख दल, खालसा या गुरुद्वारा? तो सिख सेना क्या कहलाती थी? खालसा दल कहलाती थी। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, बहादुर शाह था? चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें। बहादुर शाह जफर जो था क्या था? अंतिम मुगल शासक। देखिए यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, मैंने पहले भी बता दिया है। इसमें केवल 1375 एमसीक्यू है।
5500 प्रश्नोत्तरी हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री लेकर इसकी जो प्राइस है 300 रुपया है। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके यह पीडीएफ ले सकते हैं। झारखंड विजिट इतिहास के लिए यह रामबाण श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 11 देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बंबई में, सूरत में, सुल्तानाती में या मद्रास में? तो अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी सूरत में स्थापित की थी। कब की थी? 1608 में परमिशन हुआ था, लेकिन फैक्ट्री बन नहीं पाई। अंत में फैक्ट्री कब बनी? 1613 में। ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गौर घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था किस घटना ने? बक्सर की लड़ाई ने, प्लासी की लड़ाई ने, फर्रुखसियार के फरमान ने, इब्राहिम खां के फरमान ने? तो किसने? तो ये देखिए, बक्सर की लड़ाई ने, बक्सर की लड़ाई ने। विकल्प ए जो है सही है, बक्सर की लड़ाई। प्रश्न 13 देखिएगा, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम क्या है? अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में से किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही कालानुक्रम क्या है? ये बताना है आपको। सूरत, मद्रास, बंबई या कलकत्ता? तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था अपना फैक्ट्री? सूरत में, फिर मद्रास में, फिर बंबई में, फिर कलकत्ता में, ऐसे। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा और चंद्रनगर। तो कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है? गोवा। विकल्प सी जो है सही है, गोवा। प्रश्न 15 देखिएगा, प्रश्न 15, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला आगमन था? अल्बुकर्क, जॉर्डी कॉस्टो, फ्रांसिस्को अल्मीडा, नुना डी कुन्हा। तो पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। विकल्प सी। प्रश्न 16 देखिएगा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले पुर्तगाली थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच? तो भारत में सबसे बाद में आने वाले जो पुर्तगाली थे, बाद में आने वाले थे वो कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले तो पुर्तगाली ही वह थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। 1961 में जो है इन्हें गोवा से निकाला गया। ठीक है, मतलब गोवा से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ 1961 में। प्रश्न 17 देखिएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? तो पुर्तगालियों को। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, भारत में फ्रांसीसी बस्ती कहाँ बस्ती बताइए? गोवा, पांडिचेरी, दमन और कोचीन। तो भारत में जो फ्रांसीसी बस्ती थी वह पांडिचेरी में बसाई गई। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। फ्रांसीसी बस्ती कहाँ बसाई गई थी? पांडिचेरी में। प्रश्न 19 देखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज जहाज था वह था रेड ड्रैगन। विकल्प सी। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? एलिजाबेथ था, बंगाल था, रेड ड्रैगन था या मेफ्लावर था? तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज जहाज था वह था रेड ड्रैगन। प्रश्न 21 देखिएगा, किस राजा के प्रदेश ने पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कालीकट, कोचीन, दमन या बीजापुर? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगालियों की जो पहला दुर्ग बना था वह कोचीन में बना था। विकल्प बी जो है वो सही है आपका, कोचीन में बना था। प्रश्न 22 देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र है सूरत। विकल्प बी। ठीक है, वैसे 1611 में मछलीपट्टनम में था, लेकिन मछलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने सूरत कहा। ठीक है। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है? पुर्तगालियों का मुख्यालय कौन सा स्थान था? तो गोवा। विकल्प बी, गोवा। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो चारों ऑप्शन अच्छे से देख लें। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न आपको देखना है,
केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिएगा और ये टेस्ट सीरीज आप ले लीजिएगा। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ है 300 इसकी प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, आप लोग ले लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।